अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 11:45 और आज जो है हमारे जनाब अहान साहब अभी तक नहीं उठे हैं। तो अम्मी अब्बू का मॉर्निंग में वीडियो कॉल आता है, वो लोग भी बोल रहे थे। जब उनका 10 बजे की समथिंग कॉल आया था तब तक सो रहा था और अभी बज रहा है 11:45 और मैं वेट कर रही हूँ कि उठे उठे, लेकिन अभी तक वो बेखबर नींद में है। तो चलिए आज आहद को उठाते हैं, क्योंकि लगता है कि बच्चा तो सोता रहे तो जल्दी जल्दी काम कर ले, लेकिन ज्यादा देर हो जाए तो फिर दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं उठा दूं। हस्बैंड का भी यही रहता है कि उनका भी मन नहीं लगता है जब वो सो रहा होता है, तो वो उसको उठाने लगते हैं। तब मैं मना करती हूँ कि रहने दे, सो लेने दे उसको। आप अभी भी लेकिन नहीं उठ रहा है तो सोच रही हूँ कि उठा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सो रहे हैं। हाँ बेटू उठिए, उठेंगे नहीं आज आप? आपको पता टाइम क्या हो गया? अब्बा भी चले गए, पता आपको? अब्बा चले गए, आप सोते रह गए हैं? अब्बा गए, चले गए अब्बा, आप सोते रह गए। उठिए जल्दी, जल्दी उठिए। 10 बज चुका है, 10:30 भी बज चुका है, 11 बजने वाला है, अभी तक उठे नहीं है आप। उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए। नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे? क्यों? क्यों? जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठिए। तो वो देखिए फ्रेंड्स, उठ चुका है मेरा बेटू। हाँ उठ गया है, लेकिन अभी इनका जितना मूड अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, आप देख रहे हैं, अभी उतना खराब होता है। खराब कब होगा? जब ये उठते हैं तो नॉर्मल होता है, और जब इनको नाश्ता वगैरह कराते हैं ना, फिर इनका जो गुस्सा होता है वो देखने वाला होता है। और ये बिल्कुल भी चाहते हैं कि नाश्ता नहीं करें, और कभी कभी चाहते हैं कि करना भी चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी करना चाहते हैं। मोस्टली तो ऐसा होता है करना नहीं चाहता, जबरदस्ती कराते हैं तो बस चीखता है, रोता है और बस। ये देखिए बेटू, सबको सलाम करिए। आप उठे हैं? पहले सलाम करिए। अब्बा गए, आप इतना लेट उठे तो अब्बा चले गए। सलाम करिए। अब फ्रेंड्स, ये अब्बा को पूछ रहे हैं क्योंकि इतना लेट उठे हैं, तो अब्बा जा चुके हैं, तो अब ये बार बार पूछ रहे हैं कि अब्बा, अब्बा चले गए, आप इतना देर से क्यों उठे हैं? आप इतना देर से क्यों उठे बताइए? अब्बा गए, सलाम करिए। अच्छा सलाम करिए पहले सबको। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटू गई मेरी। अब बेटू ब्रश करेगा, है ना? कैसे करेगा ब्रश? ऐसे ऐसे करेगा। अरे वाह, ऐसे ऐसे ब्रश करेगा। चलिए अब ब्रश कराएं, ब्रश कराएं, चल के फिर नाश्ता करिए, ठीक है? चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चावल और दाल को निकाल कर करने लगी हूँ क्लीन करने के बाद में उसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोख करके रख दूँगी। अभी लंच बनाने में टाइम है, तब तक वो अच्छे से पानी में सोख हो जाएगा। उससे जो है चावल जो है ना वो अच्छे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने चावल एंड दाल को क्लीन करके वॉश करके कर दिया है सोख पानी में। और बस आज जो है ज़्यादा कुछ काम नहीं करना था। जब कुछ खाना वगैरह कुछ लाइटली बनाना हो ना, तो काम सारे घर के करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक भी काम हमारा काम हो जाए ना, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम जो है वो कम हो गया है। बस आज कुछ ऐसा ही था कि कल जो है मैं गई थी मम्मी के घर पर, तो मम्मी की ना तबीयत ख़राब थी परसों से, बहुत ज़्यादा उनको फ़ीवर हो रहा था, और इस वजह से घर पर कोई और है भी नहीं जो खाना वगैरह बना पाए। तो जो है मम्मी ने, मुझे नहीं पता था उनकी तबीयत ख़राब है, उन्होंने जैसे जैसे उनसे बन पाया उन्होंने खाना बना लिया था। और फिर कल मेरे भाई का कॉल आया कि ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम आ जाओ। खाना वगैरह जो है, सालन तो बना हुआ है, रोटी वगैरह बनानी है, रोटी चावल, तो मम्मी की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। फिर मैं चली गई थी वहीं पर। तो हम लोगों ने फिर कल दोपहर में इस टाइम में जा चुकी थी, और वहीं पर हमने फिर डिनर भी कर लिया था। पापा ने रोक लिया था कि नहीं यहीं बनाओ और यहीं खाओ। तो फिर खैर शाम तक अल्लाह का शुक्र था कि मम्मी की तबीयत ठीक थी, उन्होंने भी काम करवाया, थोड़ा मैंने भी करवाया, दोनों ने मिलकर कर लिया था। दोनों ने मिलकर काम कर लिया था। और फिर रात में कुछ बना नहीं था, तो इसलिए जो है सुबह भी फिर मैंने जो है रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी नाश्ते में, ओनली चाय ब्रेक का नाश्ता हमने कर लिया था। तो फिर मुझे लगा कि अब जब रोटी फिर बनना ही नहीं है तो दोपहर में क्यों ना जो है कुछ लाइट खाना बन जाए। तो फिर मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लेते हैं, काफ़ी टाइम से मैंने खिचड़ी बनाई भी नहीं है। और फ्रेंड्स जो है मौसम का कुछ समझ ही नहीं आता है कि कब कैसा है
अब आप देख सकते हैं ये जो सनलाइट है ना, ये मेरे वो भी किचन में कोई मैंने लाइट ऑन नहीं कर रखी है। मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये नेचुरल लाइट आ रही है, सनलाइट। और अब मैंने की है लाइट ऑन। सो बस जो है मौसम का कुछ समझ में नहीं आता है। रात को मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, कल दिन तक बहुत गर्मी थी, और रात को मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ज़्यादा अब गर्मी वगैरह नहीं है। और रात को जो है मौसम ठंडा सा भी लगने लग गया था। अहान को भी मैंने जो है चादर वगैरह उड़ा दी थी, मैंने भी ली थी। और सुबह भी माशाल्लाह से मौसम ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ठीक ठाक वाला मौसम है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे दोपहर हो रही है, तो गर्मी जो है बढ़ रही है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि रात। वैसे फिर यहाँ का ये है कि दिन बहुत गर्मी वाला भी होता है ना, तो रात फिर भी थोड़ा सा सुकून हो जाती है। लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि अब दिन में भी इतनी गर्मी नहीं होगी। सो खैर मौसम का यही चलता रहेगा, और चलते चलते आ जाएंगी जी सर्दी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रूम में। अहान जो है मेरे साथ जाकर खड़ा हो गया था। वो थोड़ा सा रो रहा था कि मतलब उसको ये था कि रूम में चलो। सो मैं बता रही थी कि आ जाएंगे धीरे धीरे इसी तरह से सर्दियाँ, और मौसम गर्मी वाला हो जाएगा, चेंज सर्दी में। सो खैर, किस किस को गर्मी पसंद है और किस किस को सर्दी पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, मेरा मैं बताऊँ क्या है मेरा। मुझे जब गर्मी आती है ना, तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि जो गर्मी है वो बहुत अच्छी, मतलब काफी टाइम पहले की बता रही हूँ, ऐसा मुझे लगता था कि जो गर्मी वाला मौसम है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब गर्मी आती है ना, तो फिर पता चलता है कि नहीं, गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि गर्मी में हम कहीं जाना चाहें तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सिर्फ गर्मी की वजह से कपड़े हम यू नो कपड़े, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी, मेरी जो मदर इन लॉ है उनके साथ भी, मेरी मम्मी के साथ में भी, कि हम लोग ना गर्मी में इतने पुराने पुराने कपड़े निकालते हैं कि हमें लगता है इनमें सुकून मिलेगा, क्योंकि जितना पुराना, जितना थोड़ा वैसा होता है ना, उसमें सुकून मिलता है। तो हम फैशन सब कुछ भूल जाते हैं गर्मी में, और सिर्फ कंफर्ट अपना ढूंढते हैं गर्मी में। ये मेरे साथ तो ऐसा होता है, किस किस के साथ होता है बताइएगा जरूर। तो गर्मी में कुछ अच्छा पहन नहीं पाते हैं, गर्मी में कहीं जा नहीं पाते हैं। सर्दी में एटलीस्ट जो हमें पहनना होता है कपड़े वगैरह हम अच्छे पहन लेते हैं। जाने में भी ये नहीं होता है कि हाँ, जो है धूप होगी, थक जाएंगे, परेशान होंगे, इस तरह से नहीं होता है। हाँ, सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है, जब थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी जो है मौसम गर्मी के अकॉर्डिंग सर्दी वाला ठीक होता है। आहान तो आहान थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो खैर, मुझे जो है बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं अच्छी लगती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। मुझे जो अक्टूबर एंड नवंबर वाला जो मौसम होता है ना, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, जब हल्की हल्की सी सर्दी होती है, जो ना बर्दाश्त करने वाली होती है ना, मौसम अच्छा होता है, कहीं भी जा सकते हैं आराम से, और कभी कभी फैन भी ऑन कर लेते हैं हम उस टाइम, वो वाले मौसम में। तो वो वाला मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है। शादी वगैरह भी उसी टाइम पे होती है, मुझे उस टाइम पे शादी वगैरह भी पसंद है। हाँ, आई नहीं है, आप है बेटा ये। तो उस टाइम पे मुझे ना शादी वगैरह भी अच्छी लगती, जान शादी में। और जो मेरी शादी हुई थी ना, तो वो भी ऐसे ही मौसम था, वो खैर अक्टूबर नवंबर वाला नहीं था, वो अप्रैल में हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्दी जाने वाली होती है, तो गर्मी आने वाली, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही मौसम होता है कि बहुत सर्दी नहीं होती, बहुत गर्मी। तो उस टाइम पे भी मौसम बहुत अच्छा था। तो खैर, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है। अहान बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है। मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, आज जल्दी हो गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक काम कम हो तो ऐसा लगता है कि सारे काम जल्दी हो गए। सो कपड़े वगैरह भी आज कुछ वॉश नहीं करने थे, कल सब मैंने कर लिए थे, और बस अब थोड़ी सी देर करूंगी रेस्ट। क्या, मुझे कॉल करनी है मेरी कजन को। कल एक्चुअली मैंने उसको कॉल किया था, तो किसी और का कॉल आ गया तो उससे बात नहीं हो पाई। तो अब थोड़ा सा टाइम है, ऐसे ही बस होता है। मेरी एक मामी को भी मुझे कॉल करना है, मैं काफी दिन से सोच रही हूँ उनकी तबीयत का पूछने के लिए, लेकिन बिजी वाले दिनों में तो क्या होता है, हम चीजें सोचते रह जाते हैं बच्चे के साथ में। देख लीजिए आप, इनको प्यार आता है तो अपने आप आता है, नहीं आता है अब इनसे मूड होता है तो इनसे कहलवा के भी प्यार करवाते हैं ना। तो अब इस टाइम ये फुल ऑन मस्ती में है। कौन है ये? मम्मा। और मम्मा के पास ये कौन है? ये कौन है ये? आई। आहान अपने आप को आई बोलता है। आहान है ये, आहान। कौन है? आहान। आहान कौन? चलिए फ्रेंड्स, मैं जो हूँ, जो मुझे एक दो कॉल करने हैं, काफी दिनों से सोच रही हूँ ना, बच्चे के साथ में, घर के साथ में नहीं हो पाता है, हम चीजें सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम है, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी, किसी काम में लग जाऊंगी। तो मैं जल्दी से एक दो कॉल कर लेती हूँ, एंड जैसे ही फ्री होती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, लंच मैंने कर लिया है, हस्बैंड और देवर भी आ गए थे, उन लोग भी लंच करके चले गए हैं। आहान सो गया था, उठ गया है और अभी बैठा है, उसको भी मैंने लंच करवा दिया है। मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाएं। तो फ्रेंड्स, अभी आ रहा है 12 रबीउल अव्वल, जिसकी हर घरों में तैयारियां चल रही हैं, सब अपने अपने तरीके से जो जिस तरह से करते हैं वो कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ ये बात कि हमें 12 रबीउल अव्वल पर 3 काम ऐसे जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। इवन मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, मैं भी नहीं कर पाती हूँ जी। और वो हमें ज़रूर करना चाहिए, तो मैं बस अभी यही सोच रही थी कि मतलब जो हमें करना चाहिए वो तो हम नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से इस टॉपिक पर बात की जाए। तो फ्रेंड्स अभी 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो लोग उस पर बहुत सारे लोग इस पर जुलूस निकालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं निकालते हैं। तो जो निकालते हैं वो ये समझते हैं कि हम सही हैं, जो नहीं निकालते हैं वो ये समझते हैं कि हम सही हैं। इस बीच क्या होता है, वो लोग आपस में झगड़ते हैं। ऐसे लोगों में देखा होगा आपने, लोग झगड़ा करते हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह से कमेंट करते हैं, इस तरह से पोस्ट करते हैं, तो लोग उस पर भी लोग झगड़ते हैं और वो इस झगड़ों में पड़ जाते हैं। और दोनों ही अपनी-अपनी जगह जो निकाल रहे हैं जुलूस, वो भी हुज़ूर की मोहब्बत में निकाल रहे हैं, जो नहीं निकाल रहे हैं, वो भी सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। तो ख़ैर दोनों ही कर मोहब्बत के लिए ही रहे हैं उनकी, और लेकिन फिर भी आपस में लोग झगड़ते हैं। तो अगर जो जुलूस निकाल रहे हैं, जो उनमें 1-2 गलतियाँ हो जुलूस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत हो जाती हैं, जिस वज़ह से झगड़ा बड़ा हो जाता है, तो बस उनको ये समझाना चाहिए कि उन पर ध्यान रखें, बाकी जो वो कर रहे हैं, करें। और जो 3 बातें हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे घरों में मोस्टली पता है, मोस्टली एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसको हमारे नबी का नाम ही नहीं पता। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको नाम नहीं बता पाएँगे। आपको हमें मतलब अगर मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि अरे ये तो सबको पता होगा, या आपको पता है आपको नहीं, एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसको नाम नहीं पता है। आप उनसे पूछेंगे कि हमारे नबी का नाम क्या है, वो नहीं बता पाएँगे। हमारे नबी की कितनी बीवियाँ थी, कितने उनकी औलाद थी, कुछ भी वो आपको डिटेल में नहीं बता पाएँगे। तो जबकि ये आप जानें, आप अपने खुद जानें, आप अपने बच्चों को बताएँ हुज़ूर अपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें आप, और अपने बच्चों को इसके बारे में समझाएँ, पढ़ाएँ, बताएँ, उनको इन्फॉर्म करें। बाकी हम सारी चीज़ों की इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्म तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उनको पढ़ाएँ, उनकी सीरत के बारे में खुद पढ़ें, उनको जानें। तो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि हम उनकी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुज़ारी है, हम उसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें। उन सारी सुन्नतों को हम खुद मतलब सुन्नत पूरी करें, सुन्नत करें, लेकिन हम वो भी नहीं करते। हम और सारे कामों में लग जाते हैं, जो हमें करना चाहिए, वो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों कामों को हमें बिल्कुल बहुत ध्यान मतलब रखना चाहिए इन चीज़ों का। और तीसरा काम ये है कि हमें 12 रबीउल अव्वल का जो महीना होता है, हमें उस पूरे महीने में हमारे नबी पर दुरूद पाक पढ़कर भेजना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो पूरे महीने में आप दुरूद पाक पढ़ें, उन्हें भेजें, और आपको पता है कि जो हम लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो उन तक जाता है। जो फरिश्ते हैं ना, वो हमारे जो हम दुरूद पढ़ते हैं, उन तक ले जाते हैं, हमारे नबी तक उनको बताते हैं, हमारे नाम के साथ, हमारी वल्दियत के साथ, हमारे बाप का, माँ का नाम, कि उस फलाँ ने आपके लिए दुरूद पाक पढ़ा है और आपको भेजा है। लेकिन हम ये काम नहीं कर पाते हैं, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम फालतू के झगड़े ना करें, और जो हमें करना चाहिए, जो हम बाकी जो चीज़ें आप लोग करते हैं, करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करिए। जो जिसको सही लगता है, जो जुलूस निकालता है, उसको सही लगता है कि मैं सही हूँ, जो नहीं निकालता है, उसको लगता है मैं सही हूँ, तो जो जिस तरीके से कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग एक-दूसरे को बुरा-भला कहने में लग जाते हैं, बस उन चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, और जो चीज़ें हमें करना चाहिए उन पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो चीज़ें हमें करना चाहिए हम उन पर ध्यान दें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें। तो ख़ैर अभी तक जो हमने किया कोई नहीं, लेकिन अभी 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। अभी जो है हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम लोग दुरूद पाक पढ़ें, हम लोग उनकी सीरत को पढ़ें, जानें, अपने घर में सबको इन्फॉर्म करें, अभी भी बहुत टाइम है, और हमेशा इसी तरह से करें। हमारे नबी की जो सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों पर अमल करें, अपनी लाइफ़ में उनको अप्लाई करें। सो बस ये 3 काम हमें बहुत ज़रूरी करने चाहिए थे। मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर इस टाइम बात करनी चाहिए। सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो चीज़ सही है, मुझे पता है कि ये चीज़ सही है, ये हमें जानना ज़रूरी है, हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, तो मुझे इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करनी चाहिए। सो बस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।